कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 1990 से, जब न्यूजीलैंड के तोरंगा में केन विलियमसन का जन्म होता है। केन के घर का माहौल आम घरेलू माहौल नहीं था। वो एक सुपर स्पोर्ट्स फैमिली थी। खेल उनके खून में था। उनकी माँ बास्केटबॉल में बेहतरीन खिलाड़ी थी। पिता क्लब क्रिकेट में अपना दमखम दिखा चुके थे और उनकी बहनें भी कोर्ट में बास्केटबॉल के साथ कमाल कर चुकी। माहौल इतना ज्यादा स्पोर्ट्सटिक था कि केन सिर्फ एक ही खेल तक सीमित नहीं रह सके। बचपन में ही वो रग्बी भी खेलते थे और वॉलीबॉल में भी उनका हाथ साफ था। मजे की बात तो ये थी कि नियति यानी डेस्टिनी अपने खेल पहले ही रच चुकी थी। बचपन में केन के जो पड़ोसी थे और कोई नहीं बल्कि आज के समय में दुनिया के सबसे घातक स्विंग बॉलर ट्रेंट बोल्ट थे। दोनों बचपन में साथ गलियों में खेला करते थे, लेकिन इन सारे खेलों के बीच विलियमसन की जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसे उनका रास्ता ही बदल कर रख दिया। तारीख थी 27 मार्च 1998। नेपियर का मैदान, भारत और न्यूजीलैंड का मैच खेला जा रहा था। उस दिन मैदान पर भारत की तरफ से खेल रहे थे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर साहब। सचिन की उस जादुई बैटिंग, उनकी क्लास, उनके स्ट्रेट ड्राइव्स को देखकर 7 से 8 साल का एक छोटा सा बच्चा टीवी स्क्रीन से चिपक कर रह गया। वो बच्चा कोई और नहीं, केन विलियमसन थे। सचिन को खेलता देख नन्हे केन के दिल में भी एक जिद जाग पड़ी। उन्होंने बल्ला थाम लिया और उसी दिन अपने मन में एक बड़ा सपना पाल लिया कि उन्हें भी बड़ा होकर न्यूजीलैंड का सचिन तेंदुलकर बनना। और इसी सपने ने जन्म दिया आधुनिक क्रिकेट के सबसे शांत और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को देखकर जो सपना केन विलियमसन ने अपनी आंखों में सजाया था, अब उसे हकीकत में बदलने का वक्त आ चुका था। सिर्फ 14 साल की उम्र में केन ने प्रोफेशनल क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। यहाँ उनकी तकनीक को निखारा गया, उनके डिफेंस को मजबूत किया गया और वो तैयार होने लग गए अपनी बड़ी जंगों के लिए। और वो बड़ी जंग आई साल 2008 में। जगह थी मलेशिया, जहां खेला जा रहा था अंडर 19 वर्ल्ड कप। ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि आधुनिक क्रिकेट के सुनहरे दौर की शुरुआत थी। जरा सोचिए, एक ही टूर्नामेंट में दुनिया के वो लड़के खेल रहे थे जो आगे चलकर क्रिकेट पर राज करने वाले थे। एक तरफ भारत की कप्तानी कर रहे थे जोश से भरे विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया की टीम में थे स्टीवन स्मिथ। इन दिग्गजों की फौज के बीच न्यूजीलैंड की कमान संभाल रहे थे बेहद ही गंभीर और शांत केन विलियमसन। केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार खेल दिखाया और वह टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंच गई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि विराट की भारतीय टीम से था। हालांकि न्यूजीलैंड वो मैच हार गई, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में केन विलियमसन ने जिस मैच्योरिटी, जिस तकनीक और जिस शांत दिमाग से बैटिंग की थी, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। सबको समझ आ गया था ये लड़का सिर्फ अंडर 19 खेलने नहीं आया, ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा। अंडर 19 की चमक अब इंटरनेशनल लेवल पर आग लगाने लग गई थी। साल आया 2010। केन विलियमसन के सामने दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती, भारत के खिलाफ ओडीआई में डेब्यू करना। शुरुआत बेहद खराब रही। अपने पहले ही 2 ओडीआई मैचों में केन सिर्फ 0 रन बना पाए। आलोचक बातें करने लगे, लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो मुश्किल वक्त में निखरता है। नवंबर 2010 में अहमदाबाद के मैदान पर केन ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। सामने टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज थे, लेकिन 20 साल के इस लड़के के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। जैसे ही केन ने क्रीज पर अपना कदम रखा, वक्त ठहर गया। उनकी बैटिंग में वो पुराना क्लासिक डिफेंस था और हर शॉट में गजब का कंट्रोल। केन ने भारतीय गेंदबाजों की क्लास लगाते हुए अपने डेब्यू मैच में ही एक जादुई 131 रनों की पारी खेल दी। इस शतकीय पारी ने पूरी दुनिया को चीख चीख कर कह दिया गया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया सुपरस्टार आया है। लेकिन दुनिया को अभी केन का एक और रूप देखना बाकी था। लोग उन्हें सिर्फ टेस्ट के खिलाड़ी मान रहे थे, पर केन के इरादे कुछ अलग थे। साल 2011 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ओडीआई मैच में केन ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जो खिलाड़ी अपनी धीमी और संभल कर खेलने वाली बैटिंग के लिए जाना जाता था, उसने मैदान पर आते ही तबाही मचा कर रख दी। सिर्फ 69 गेंदों में तूफानी ओडीआई सेंचुरी ठोककर केन ने सबको हैरान कर दिया था। ये उस समय न्यूजीलैंड के इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी थी दोस्तों। इस पारी ने आलोचकों के मुंह पर ताला लगा कर रख दिया था और ये साबित कर दिया था कि केन सिर्फ टेस्ट के खिलाड़ी नहीं, बल्कि वो क्रिकेट के हर फॉर्मेट पे राज करने के लिए तैयार है। यहाँ से तीनों फॉर्मेट में उनकी जगह पक्की हो गई। कहते हैं कि मुश्किल परिस्थितियां ही महान खिलाड़ियों को जन्म देती है। केन विलियमसन के करियर में भी एक ऐसा भी इम्तिहान आया साल 2013 के साउथ अफ्रीका दौरे पर। ये वो दौर था जब साउथ अफ्रीका के पास डेल स्टेन,
और मॉनी मॉलकर जैसे दुनिया के सबसे जानलेवा तेज गेंदबाज हुआ करते थे। उनकी तेज उछाल भरी पिचों पर दुनिया के बड़े बड़े सूरमा घुटने टेकते नजर आते थे। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद शर्मनाक है। मार्टिन गप्टिल जैसे धाकड़ ओपनर फ्लॉप हो गए और देखते ही देख पूरी कीवी बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से सरेंडर कर गई। लेकिन जब पवेलियन में सन्नाटा पसरा था तब नंबर 3 पर क्रीज पर आते हैं केन विलियमसन। गेंद हेलमेट के पास से निकली जा रही थी, लेकिन केन के चेहरे पर शिकन नहीं थी। एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन केन विलियमसन अंगद की तरह पैर जमा कर खड़े हो गए। उस दिन इस युवा बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के घमंड को चकनाचूर करते हुए 136 गेंदों में 145 रनों की नाबाद पारी खेल दी। इस पारी की महानता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस मैच में न्यूजीलैंड की पूरी टीम का स्कोर 279 था, जिसमें से आधे से ज्यादा रन अकेले केन विलियमसन के थे। बाकी के 10 खिलाड़ी मिलकर भी केन के बराबर रन नहीं बना पाए थे। लेकिन इस करिश्माई पारी के बाद केन विलियमसन न्यूजीलैंड के परमानेंट नंबर 3 बन चुके थे। साल 2015 का वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास का वो दौर जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाकर रख दिया। ब्रेंडन मैकलम की कप्तानी में कीवी टीम का आक्रामक और निडर क्रिकेट खेलना सबको पता ही होगा, लेकिन इस आक्रामकता के पीछे जो टीम की असली रीढ़ की हड्डी थी वो थे शांत स्वभाव के केन विलियमसन। इस वर्ल्ड कप में एक ऐसा मैच आया जिसे आज भी सबसे रोमांचक मुकाबलों में गिना जाता है। तारीख थी 15 फरवरी 2015। ऑकलैंड का था मैदान और सामने थी प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिर्फ 151 रन पर ढेर हो जाती है। न्यूजीलैंड के लिए यह मामूली सा टारगेट लग रहा था, लेकिन तभी मैदान पर शुरू हुआ मिचेल स्टार्क का वो खूंखार तांडव। स्टार्क ने अपनी जादुई स्विंग और यॉर्कर से तबाही मचा कर देखते ही देखते न्यूजीलैंड के 9 विकेट गिर चुके थे। मैच पूरी तरह फंस गया था और ऑस्ट्रेलिया जीत के बिल्कुल करीब जा पहुंचा था। एडन पार्क स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की सांसें थम चुकी थी। जीत के लिए केवल एक शॉट जरूरी था, लेकिन सामने विकेट सिर्फ एक बचा। तनाव के समंदर में भी एक खिलाड़ी बर्फ की तरह शांति पर खड़ा था। वो नाम था केन विलियमसन। पैट कमिंस गेंद लेकर दौड़ते हैं, वो फुल लेंथ फेंकते हैं और केन बिना किसी दबाव के बेहद खूबसूरती से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ देते हैं।